तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पिछली वीडियो में बताए गए हैं। तो उसी वीडियो की लगातारता को देखते हुए हमने उसी वीडियो का सेकंड पार्ट आज हम बना रहे हैं। तो मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ परीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं यह बिंदु आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपने कुछ अलग आज सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेकंड पार्ट हमारा है ऋग्वैदिक काल का। तो जहाँ पे हमने देखा है कि भारतीय इतिहास लगभग ग्रंथों का, देवी देवताओं का, सांस्कृतिक प्राकृतिक पूजा का केंद्र रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदांग, पुराण जिनकी चर्चा आज भी होती है और कहीं ना कहीं आज भी धार्मिक अनुष्ठान में इनका प्रयोग होता है। तो इसी संदर्भ में हमारे पास एक ग्रंथ है यजुर्वेद। तो ऋग्वैदिक काल का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो यहीं पे हमने एक शब्द था वेदत्री। वेदत्री मीनिंग तीन वेद कौन से थे जिनमें सिर्फ हमारा अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी त्रिवेद में शामिल है और कहीं ना कहीं इसको संपन्न करने वाला, जो यजुर्वेद का संपन्न करने वाला या कर्मकांडी जिसको बोला जाता है, तो उसको हम अथर्वणीय कहते हैं। और इस शब्द को सीधा ही कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद को संपन्न करने वाला या यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन है? अथर्वणीय। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि यजुर्वेद की कुछ शाखाएं हैं और उन शाखाओं में से महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हमें शुक्ल व कृष्ण हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं यह 2 शाखाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अभी जो परीक्षा सेट करने वाले हैं वह अब पॉपुलर क्वेश्चन को छोड़कर अब थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यजुर्वेद की 2 शाखाएं आपको याद करनी है, शुक्ल और कृष्ण। इसके बाद हमने देखा है कि ग्रंथों में जो मंत्र हैं वह बहुत मुश्किल और कठिन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया गया है। कहीं ना कहीं उनकी सहायता के लिए कुछ ग्रंथों का निर्माण किया गया और उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इसी तरह यजुर्वेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण। और इसी तरह हमने देखा था कि कृष्ण इसकी यजुर्वेद की एक शाखा है और उसको तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा जाता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा जाता है। देखो इसी तरह आपने अगर आज भी हम देखें, कहीं ना कहीं स्त्रियों की जो दशा है वह पुरुष प्रधान नीतियों पर निर्भर करती है। इसी तरह अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो वहाँ से भी हमने कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहाँ से हमें स्त्री की दशा का ज्ञान होता है। और ऋग्वैदिक काल में जो एक गार्गी नामक प्रसिद्ध स्त्री थी, गार्गी नामक एक प्रसिद्ध स्त्री थी, जिसके बारे में मिलता है कि यह वेदों का उच्चारण और कहीं ना कहीं एक एजुकेटेड स्त्री उस समय की रही है। और इसी तरह एक याज्ञवल्क्य स्मृति है जिसके अंदर गार्गी का एक प्रसिद्ध संवाद है जो एक ब्राह्मण के साथ हुआ था। तो अब हमें इतना भी ध्यान में रखना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में गार्गी का प्रसिद्ध संवाद दिया गया है। उसी तरह अगर हम बात करें कंठ उपनिषद की तो इसमें यम और नचिकेता इसका एक प्रसिद्ध संवाद उसमें देखने को हमें मिलता है। इसी तरह हमने देखा है कि
यजुर्वेद एक कर्मकांडी ग्रंथ था। इसी के आधार पर अगर हम देखें अथर्ववेद, अथर्ववेद जिसको हम वेदों में शामिल नहीं करते, त्रिवेद में शामिल हमें जिसे नहीं करते, उसका यजुर्वेद को हम वेदों में शामिल नहीं करते। कौन से वेदों में? त्रिवेद। त्रिवेद में हम अथर्ववेद को शामिल नहीं करते। इसका कारण क्या है? यह एक जादू टोने का ग्रंथ है और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला, जिस तरह हमने यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला या उसके कर्मकांड को संपन्न करने वाला अथर्वरीय था, इसी तरह इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं इसमें 20 अध्याय, 331 सूक्त और 6000 लगभग इसमें मंत्र हैं। और इसी तरह हमने आपको बताया था कि इनकी सहायता के लिए, इन वेदों की भाषा को सरल करने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास गोपथ ब्राह्मण है। और उसके बाद अगर हम बात करें मुंडको उपनिषद से, सत्यमेव जयते एक शब्द जो हमारे नेशनल सिंबल के नीचे लिखा रहता है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और कहीं ना कहीं इस मुंडको उपनिषद में जो यज्ञ किए जाते थे, यज्ञों के बारे में एक प्रसिद्ध लाइन उन्होंने लिखी है कि यह एक टूटी फूटी नौकाओं के समान थे। यज्ञ को उन्होंने बोला है कि यह एक टूटी फूटी जो नौकाएं होती हैं उनके समान यज्ञ को मुंडक उपनिषद में बताया गया है। अभी हमने लगभग सभी वेदों की चर्चा कर ली है। जैसे हमने ऋग्वेद के सूक्त के बारे में पढ़ा, उसके पहले और 10वें सूक्त के बारे में पढ़ा, दूसरे 7वें और 9वें सूक्त के बारे में पढ़ा। तो इसी तरह अगर हम देखें कि ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने कवर की हैं। जैसे हम अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद में हमने देखा कि लगभग 1549 इसके कुल मंत्र हैं, जिसमें से सिर्फ इसके अपने तो 75 हैं, बाकी इन्होंने ऋग्वेद से एक्वायर किए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यजुर्वेद का हमने कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 के करीब इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और इसके मंत्रों को रचा भी कहा जाता है, रचा भी इसके मंत्रों को कहा जाता है। और इसके यज्ञ को स्थापित करने वाला होता कहलाता है, होता इसको कहा जाता है। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो अथर्वरीय, और लगभग हम बात करें अथर्ववेद की तो इसमें ब्रह्मा, और सामवेद की उद्गाता, सामवेद का उद्गाता होगा। इसी तरह हमने इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात की थी। अगर हम बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हमने देखा था ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी थे, कौशिकी। और अगर हम बात करें इसके लगभग उपनिषद इनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद के उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। हमने इसकी चर्चा पिछली वीडियो में कर ली है। अब हम बात करेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सामाजिक जीवन या परिवार किस तरह का था, किस तरह राजतंत्र, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो लगभग बार बार परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ये आपकी ही जिम्मेवारी है। तो अब हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की। अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में
नगरीय व्यवस्था थी। और हम वैदिक काल में देखते हैं ग्रामीण व्यवस्था जहाँ पे स्थापित हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे और यह पशुपालक थे। लगभग पशुपालन से ही इनकी ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पे निर्भर करती थी। और अब अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं बात करें कि यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई, अगर हम उसको परिवार ही मान लेते हैं या कुल मान लेते हैं, जिसका अध्यक्ष कुलपति होता था, ठीक है। अगर यहीं पे जो इसके राजा होते थे उसको जनगोष्पा कहा जाता था, जनगोपा सभा कहा जाता था। और एक समिति थी जो नियंत्रण करती थी, ठीक है। सभा और जंसगोपा राजा को कहा जाता था। सभा व समिति राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण करती थी। यहाँ पे अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, यहाँ पे सभा व समिति का बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। यहाँ पे हमने बात भी की थी कि सभा का कितनी बार जिक्र हुआ है ऋग्वैदिक काल में, और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि कितनी बार इस शब्द को हमने ऋग्वेद के अंदर पढ़ा है। तो इन बातों, ये है ऐसे बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पूछे जाते। इसी तरह अगर हम बात करें सभा का विवरण ऋग्वेद में लगभग 8 बार हुआ है और समिति का 9 बार हुआ है। और इसी से अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन संस्था विदय थी। विदय इसकी सबसे प्राचीन संस्था थी। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन जो संस्था है ऋग्वैदिक काल की, वो है विदय थी। अगर हम बात करें ऋग्वेद काल में कहीं ना कहीं बलि शब्द का भी उल्लेख हुआ है। यह बलि लगभग यजुर्वेद या अथर्ववेद के कर्मकांड संपन्न करने के लिए यहाँ पे पशु या जीव बलि की यहाँ पे आहुति दी जाती थी, और उसी को इन्होंने बलि का नाम दिया है, क्योंकि कर्मकांड संपन्न करने के लिए वहाँ पे लगभग किसी पशु की या व्यक्ति की बलि का जिक्र बार बार कहीं ना कहीं ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें वैश्य नाम, जो जिसको हम व्यापारी कहते हैं या व्यापार करने वाले जिनको हम बोलते हैं, उस बहुसंख्यक वर्ग का उदय भी इसी काल में हुआ है। और अगर हम बात करें वेद में जन शब्द, अभी हमने बात किया था कि राजा जन के जो शासक थे उसको राजा कहा जाता था। जन शब्द का 275 बार यहाँ पे उल्लेख हुआ है। और विषय शब्द का यहाँ पे कहीं ना कहीं 170 बार इस यहाँ पे उल्लेख हुआ है। और अगर हम बात करें, पिता परिवार का मुखिया होता था, इसीलिए पितरात्मक परिवार था। जैसे ही अगर पिता की डेथ हो जाती है तो उसका बड़ा बेटा उस परिवार का मुखिया हो जाता था। यहाँ कहीं ना कहीं बार बार पशु कामना का प्रयोग हुआ है, जैसे कि हमने बात की है बलि की। यहाँ पे ज़्यादातर पशुओं की बलि दी जाती है। और यहाँ पे संतान प्राप्ति की कामना का इतना जिक्र नहीं है ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में, पर लेकिन पशु कामना का बार बार यहाँ पे हमें जिक्र देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष की, यहाँ पे अगर किसी भी देवता का अगर बात हुआ है संघर्ष के रूप में भी, जो दूसरी जातियों से जनजातियों से संघर्ष करता है, उसे इस जो इंद्र देवता हैं इसको पुरंदर भी बोला गया है, अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला। और कहीं ना कहीं यहीं पे इसी जनजातीय संघर्ष के रूप में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कबीलाई जो संघर्ष हैं इनके आपस में चलते रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं दशराग्य युद्ध का यहाँ पे कहीं ना कहीं जिक्र आया है। और यह लगभग परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी जिसको हम रावी भी कहते हैं आज के समय में, आधुनिक समय में जिसका नाम रावी है, रावी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध का विवरण मिलता है। और यह लगभग राजा सुदाश और 10 अन्य राजाओं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं
ऋग्वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई थी शासन की या प्रशासन की या समाज की, तो वह हमें ग्रह या कुल मिलती है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कुलपति होते थे। और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिला है कि जो पितरात्मक व्यवस्था थी तो लगभग पिता ही इसका मुखिया होता था। और कहीं ना कहीं जो एक बार मुखिया बन गया उसके बाद उनके ही परिवार से बार बार मुखिया पैदा होते थे। मतलब अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके सबसे बड़े बेटे का, और इसी तरह लगातार यह प्रथा थी चलती रही। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं स्त्री ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं स्त्री की जो हालत थी वह बेहतर थी उत्तर वैदिक काल से। यहाँ पर जायदस्तम शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। कहीं ना कहीं जायदस्तम शब्द का उल्लेख हुआ है। और यह लगभग पत्नी ही ग्रह है, मतलब पत्नी को ही घर बताया गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं महत्व दिया गया है पत्नी को या स्त्री की महत्ता को, कहीं ना कहीं यह शब्द ऋग्वेद में दर्शाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो संतान, यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग विवाहों का जिक्र हुआ है। बहुत सारे विवाह जैसे गंधर्व नियोग प्रथा या असुर विवाह, बहुत सारे विवाहों का यहाँ पे जिक्र है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है हमें क्षेत्रज। तो यह कौन था? लगभग नियोग प्रथा से उत्पन्न होने वाली संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। और यहाँ पे एक और हम बात करें जो सबसे जीवन भर कुंवारी रहने वाली औरत को, जो जीवन भर कुंवारी रहती थी वो लड़की या औरत, उसको अमाजू कहा जाता है। अमाजू शब्द पे भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि ये कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए प्रयोग किया गया है जो जीवन भर कुंवारी रही है। अगर हम मछली शब्द की बात करें तो ऋग्वेद में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं मिलता। अघन्य गाय को कहा गया है। अघन्य शब्द बहुत बार हमारी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस शब्द के ऊपर भी पूरे ध्यान से कंसंट्रेट करके इसको जहन में याद रखना है कि यह शब्द हमारे परीक्षा में आ जाए तो कहीं ना कहीं हमें इसका अर्थ पता हो। तो अघन्य शब्द का अर्थ गाय से लिया गया है। और अघन्य का अगर वैसे अर्थ देखें तो हम वध ना करने योग्य, मतलब जिसको मारना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें गाय शब्द की तो गाय शब्द लगभग 176 बार ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम बात करें व्यापारी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्रिय थे। जैसे हमने कहा है कि वैश्य नामक जो समाज है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे उदय या बहुसंख्यक के रूप में जिसको हम कह दें, कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी उत्पत्ति का जिक्र ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। तो व्यापारी को भी हमने देखना। अगर हम बात करें व्यापारी के लिए तो व्यापारी के लिए ऋग्वैदिक काल में एक शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है, पणि शब्द का बहुत बार प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ है और जो हमारे व्यापारी से संबंधित था। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक के 10वें मंडल की तो यहाँ पे पूरे सूक्त में वर्ण व्यवस्था का अथवा इतनी वह नहीं थी, इतनी कठोर नहीं थी जितनी उत्तर वैदिक काल में इसको कठोर बनाया गया। ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं समानता एक मंत्र आता है कि मेरी माता पीसती है और हम सभी एक साथ बैठकर उसको खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समानता का ऋग्वैदिक काल में प्रचलन था, पर उत्तर वैदिक काल आते आते ही इसको थोड़ी कठोरता मिली और उत्तर वैदिक काल में जातीय व्यवस्था का बहुत सख्ती से पालन हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण व्यवस्था थी। और अगर हम ग्रामीण व्यवस्था की बात करें तो ये कहीं ना कहीं खेती पे निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे खेती के बिना इस व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता।
अगर हम बात करें यहीं पे उर्वरा, उर्वरा शब्द का उपयोग हुआ तो यह कहीं ना कहीं उपजाऊ भूमि के लिए इसको उपजाऊ भूमि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें ज़मीन के बीच की जो पट्टियाँ थी वह खिल कहलाती थी। खिल शब्द का भी बहुत बार ऋग्वेदिक काल में प्रयोग हुआ है, खिल शब्द का। तो यह कहीं ना कहीं ज़मीन के बीच की पट्टियों को कहा जाता है। अगर हम बात करें सीता शब्द की, तो सीता शब्द सीधे तौर पर हल के लिए प्रयोग किया गया है। सीता शब्द को कहीं ना कहीं हल के लिए प्रयोग ऋग्वेदिक काल में किया गया है। और हमने इन शब्दों का ध्यान से रखना है कि उर्वरा शब्द उपजाऊ भूमि के लिए, खिल शब्द कहीं ना कहीं ज़मीन के बीच की पट्टियों के लिए या भूमि के लिए, सीता शब्द हम हल के लिए प्रयोग करेंगे और हल के लिए ही सीता शब्द को कहा गया है। और कहीं ना कहीं बनी नालियों को कहा जाता था। और इसके बाद अगर हम बात करें हल के लिए एक और शब्द लागल और बैल के लिए ब्रश, और ब्रश शब्द का प्रयोग किया गया है। बैल के लिए ब्रश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक और शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और शब्द का हमें प्रयोग देखने को मिलता है कीवाश। कीवाश हल वाहे को कहा जाता है। हल वाहे को कहा जाता है। कीवाश कहीं ना कहीं हल वाहे को कहा जाता है। इस तरह अगर हम बात करें बढ़ई को भी, यहाँ पे जो तरखान थे, ठीक है, अगर हम बात करें जो बढ़ई का काम कर रहे थे उनके लिए भी कुछ शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब हम देखने वाले हैं बढ़ई के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं बढ़ई के लिए एक शब्द की वरतों की गई है जिसको हम तक्षण कहते हैं। तक्षण जिसको कहा जाता है। इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान से हमें देखना है क्योंकि यह शब्द सीधे या असीधे तौर पर कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें धातुकर्मी की, धातुकर्मी के लिए कर्मार शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह अगर हमने बात करनी है कि नीवी यहाँ पे किसको कहा जाता था, तो अधोवस्त्र को जो शरीर से नीचे डाला जाता है, निचले हिस्से में जो वस्त्र डाला जाता था उसको नीवी कहा गया है। और अगर हम बात करें वास, तो वास कहीं ना कहीं मध्य भाग को दर्शाता है। वास कहीं ना कहीं मध्य भाग को दर्शाता है। और अगर हम बात करें अधिवास, यह ऊपर के शरीर को, अधिवास या कहीं ना कहीं ऊपरी शरीर को ढकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों के लिए यूज किए गए शब्द हैं। और अगर हम बात करें ऋग्वैदिक, तो बहुत सारे देवताओं की यहाँ पे कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम जो ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवी देवताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है आपने कि जो शब्द हमने बैल के लिए ब्रश शब्द का प्रयोग किया था वह कहीं ना कहीं ब्रक है। कहीं ना कहीं इसमें हमें व्रक को लिख लेना है। हमने वहाँ पे बाय मिस्टेक ब्रश बोल दिया था, यह कहीं ना कहीं ब्रक शब्द है। ठीक है, जो बैल के लिए सीधा, जैसे हमने कहा है कि हल के द्वारा बनाई गई नालियों के लिए, उसके बाद हमने देखा कि हल के लिए लागल, बैल के लिए ब्रक शब्द, और हलवाहे को कहीं ना कहीं कीवास कहा गया है, और बढ़ई को तीक्ष्ण, और धातुकर्मी को कर्मार, और अगर हम बात करें तांबे या कांसे के लिए अयश। इसी तरह बहुत सारे ऐसे और शब्दों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।